वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग एक कार रिव्यू, कैंपर वैन रिव्यू के ऊपर होने वाला है। ये हमारे मित्र हैं जिन्होंने हमको ज्वाइन किया है हमारे मीटअप में। तो आगे हम मीटअप में इनके साथ आगे सफ़र में बढ़ रहे हैं। तो ये कपल जो आया है ये बेसिकली कहाँ से है, इनका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ये सर आप बताएंगे, आप कहाँ से आए हो, क्या आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी घुमक्कड़ भाइयों को नमस्कार। मैं SK आर्या नोएडा से वास्तु एक्सपर्ट हूँ पेशे से और BRS लिया हुआ है गवर्नमेंट जॉब से। ये मेरी वाइफ है। मैं भारती शर्मा नोएडा से, और बस हम दोनों को थोड़ा घूमने का शौक़ है तो बस निकल पड़े। तो अभी इनसे हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि जो इनका व्हीकल है, इन्होंने जो व्हीकल है वो क्यों रेंज रोवर इन्होंने क्यों चूज़ की। कि एक पर्पस होता है सबका कि गाड़ी चूज़ करने से पहले बंदा ये सोचता है कि मैं कौन सी गाड़ी चूज़ करूं। तो सर ये पूछना चाहेंगे कि आपने इसी गाड़ी को घूमने के लिए चूज़ किया था या पहले से आपके पास थी, क्या रीज़न है इसके पीछे? नहीं, घुमक्कड़ी जो ऑफ रोडिंग है, मैंने उसके लिए इस गाड़ी को पहले फाइनल किया था कि ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है। हम कहीं भी अगर माइनस में जाते हैं, बर्फ़ की गाड़ी स्टिप करती हैं तो वो सब समस्या इसमें नहीं होती थी। ठीक। बाद में थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ क्योंकि हम लोग फिर घुमक्कड़ बन गए, तो हमने इसको कैंपर वैन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, कैंपर वैन में आपने कब से कम कन्वर्ट किया, मतलब कितना टाइम हो गया? ये करीबन 1.5 साल हुआ है। ठीक है, ठीक है। और कंफर्ट आपको इस गाड़ी में आई थिंक मिलता ही होगा? हाँ ठीक है, आराम है। बाकी जो सुविधाएं हमें चाहिए नॉर्मल वो सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, किचन चाहिए, टेंट चाहिए, बर्तन चाहिए, कपड़े चाहिए, वो सब कुछ इसमें आ जाता है आराम। मतलब आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? हाँ, फुल्ली सेटिस्फाई? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि ये ट्रैवल बहुत टाइम से कर रहे हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी घूम चुके हैं ये, और आई थिंक इनके साथ काफ़ी ग्रुप्स भी घूम चुके हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने कैंपिंग है जो वो क्यों चूज़ की? कैंपिंग का मेन उद्देश्य है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी जगह हमारी रास्ते में जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो छूट जाती हैं। वो कंफर्ट नहीं मिलता है, जो कि होटल का कंफर्ट है वो हमें गाड़ी में अलग मिलता है। प्राइवेसी नहीं मिलती है होटलों के अंदर, हम अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते हैं, वो सब इसमें मिलता है आराम से। प्लस ये है कि सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल के जितना नियर हमें जाना है वो केवल कैंपिंग में ही जाया जा सकता है, होटल में रुक के नहीं जा सकते हम लोग जो है। तो मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा जो सर कह रहे हैं। तो जहाँ पर अभी सर खड़े हैं तो एक साइड पे आप देख सकते हो कि पीछे वाटरफॉल है। अगर आप होटल में जाओगे तो होटल में आई थिंक वाटरफॉल की साइड वाला जो रूम होगा नहीं मिलेगी कभी। नहीं, अगर रूम अगर पड़ भी जाता है इन केस 1%, तो आई थिंक वो 10,000 15,000 राइट सिर्फ वो व्यू दिखाने के लिए, एक वाटरफॉल दिखाने के लिए आपसे डबल या ट्रिपल चार्ज किया जाता है। ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दूर से देख सकते हैं, बट हाँ जी, यहाँ हम नज़दीक जा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। बट आपको इस तरह की कैंपिंग करने में जो एंजॉय मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। हम यहाँ नेचर के इतने नज़दीक हैं, हम हर चीज़ को यहाँ फील कर सकते हैं। हमने यहाँ की रात फील की, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं हम, वहाँ सोए, हम अपना खाना बनाया, ब्रेकफास्ट किया, यहाँ मस्ती की, हमने यहाँ खेला। ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ मस्ती की है सब लोगों ने, और कैंप फायर भी करते हैं। अभी हम नहा कर आए हैं और ऐसी जगह नहा कर आए हैं वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा। इतनी प्यारी यहाँ नदी बह रही है और उसका रूप रंग आप देखिए, यहाँ ग्रीन कलर और ब्लू कलर का पानी है, बस देखते ही बनता है। तो अब बात करते हैं व्हीकल के ऊपर, जो आपकी कैंपर वैन है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके किचन सेटअप पर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कैंपर वैन के लिए। तो आप मुझे जो भी आपने बनाया है प्लीज़ वो आप मुझको दिखाएं कि आप अपना खाने का अरेंजमेंट क्या करते हो। तो बेसिकली आपने जो गाड़ी का मेन स्ट्रक्चर है, इंटीरियर, उसको छेड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जो कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि आपकी जो मिडल रो है वो भी वैसे की वैसे है। हाँ, पीछे भी आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है? नहीं, आपने सिर्फ किचन का सामान फिलअप किया है। हमने जो भी सामान फोल्ड हो सकता है वो हमने सेटअप करा है। जैसे हमने ये चूल्हा लिया एक, ठीक है, एक आपके मिथेन गैस वाला चूल्हा है छोटा, ठीक है, जो फोल्ड हो जाता है इमरजेंसी के हिसाब से, ठीक है। ये अपना आइस बॉक्स एंड पनीर वगैरह जो भी आपको रखना है अपना केक वगैरह, प्लस इसके अंदर बर्तन है। ओके। ये मसाले की पेटी है। ओके। इसके नीचे एक पेटी और है जिसमें अपना कुछ चाय वगैरह का खाने का सामान रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये टेबल है जो फोल्डिंग होकर आपके 4x3 हो जाती है। ठीक है। इसके संग 4 स्टूल है जिसपे अपना पूरा किचन जो है सेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बाहर पूरा हम सेटअप कर लेते हैं। एक्चुअली बाहर हम पूरा सेटअप कर लेते हैं किचन का, और
वहाँ पर अपना पूरा काम करते हैं। हाँ, बेसिकली आउटडोर किचन है, आप सिर्फ वहाँ पर स्टोर करके रखते हो? हाँ, हम स्टोर करके लाते हैं सामान। सही है, सही है। किसी भी चीज़ को हमने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ सब ओपन है, जगह है, स्पेस है। तो सही है, सही है, सही है। जो नेचर है बस इसके नज़दीक बैठकर सारा काम करते हैं। तो गाइस, आपने देख लिया कि इनका किचन सेटअप जो भी है, इन्होंने गाड़ी की ओरिजिनलिटी के साथ बिल्कुल कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। सारा सामान यहाँ पर इन्होंने स्टोर कर रखा है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, आप मिडल रो है जो, हाँ जी, क्योंकि आप दोनों कपल हो, आप इकट्ठे घूमते हो, मिडल रो पे भी आप कुछ ना कुछ स्टोर तो करते होगे? नहीं, केवल जैसे अभी साथ में बच्चे नहीं आए या कोई और दोस्त वगैरह नहीं आता है, हाँ जी, तो उनको कपड़े रखने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज खाली रहती है? लेकिन वो खाली रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी साथ के साथ आपसे पूछ लेता हूँ कि ऊपर आपने ये सुंदर सा अपना घर बनाया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जो आपने ये टेंट RTT लगवाया है, हाँ जी, ये क्यों लगवाया है? आपको क्यों लगा कि हमको रूफटॉप टेंट ही लगवाना चाहिए? सर, इसके सबसे जो पहला रीज़न है वो सिक्योरिटी पर्पज़ है। जब हम कहीं जाते हैं फैमिली के साथ, तो हम लोग चूँकि ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जंगल में रुक रहे हैं, तो सेफ्टी ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर जो भी कोई घूमने जा रहा है, अगर लेडीज़ और बच्चे साथ हैं, तो हमें वहाँ के जो लोकल जानवर हैं या जो लोकल सोशल एलिमेंट वगैरह होते हैं, उनसे बचना है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्योंकि ज़मीन से करीबन 4-5 फीट ऊपर चले जाते हैं, तो ये सब सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो ये कितने पर्सन है, कितने पर्सन? ये 3 पर्सन है, पर हम लोग इसमें 4 लोग आराम से सो जाते हैं। ठीक है, आपको एक डेमो देना पड़ेगा ऊपर जाके। क्या मेरे को दिखाओ ज़रा? नो प्रॉब्लम। कि आप कितने कंफर्टेबली ऊपर जाते हो, बहुत ईजी है, कंफर्टेबली सो पाते हो? बहुत ईजी है, जैसे नॉर्मल हम लोग चलते हैं ऐसे ही जा सकते हैं। ठीक है। और खोलने में या मतलब क्लोज करने में आपको कोई दिक्कत? 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। 10-15 मिनट में आप कर लेते हो? प्रैक्टिस अगर हो जाती है तब। ठीक है। शुरू में आपको आधा घंटा लग सकता है। और कितना टाइम हो गया आपको लगवाए हुए? 1 साल। 1 साल, ठीक है। मतलब आपको अंदर सेटअप की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने RTT लगा रखा है। हाँ जी। तो आप दोनों के लिए कंफर्टेबल है। हाँ। कितना साइज़ होगा इसका, मतलब अंदर स्लीपिंग एरिया? ये 7x5 है। 7x5 तो बहुत इनफ हुआ, हमारे घर वाले बेड से भी बड़ा हो गया ये तो। हाँ जी। तो मतलब अगर आपके साथ बच्चा भी हो कोई? नहीं, हम लोग 4 लोग, मेरे 2 बच्चे हैं। मतलब एडल्ट हो जाते हो? 4 एडल्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है ये तो। चलो, आपने शूज़ पहन रखे हैं, अंदर तो मत जाइए आप। हाँ जी, अंदर से मैं ऐसे ही दिखा दीजिए। तो ये रहा भाई इनका स्पेस, और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 एडल्ट्स आराम से सो जाते हैं। और एक चीज़ और है इसके अंदर, सनी भाई आप दिखाइए। हाँ। जो हमारे कंबल, रजाई और जो पिलो वगैरह हैं, वो सब इसके अंदर ही पैक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको निकालने की जरूरत अलग से हमें जगह कैरी नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं ये पूछूंगा कि अब आप ये बताओ कि जैसे हम लोग खुले में सोते हैं, हाँ जी, तो टेंट में एज सच आपको कभी ठंड लगी? नहीं, ठंड में ये 2 तरह की क्वालिटी आती हैं। आप चाहें तो इसको वाटर प्रूफ और ठंड प्रूफ ले सकते हैं। अच्छा। अगर नॉर्मल टेंट लेने जाते हैं वो कुछ सस्ता मिलेगा, वो आप ले सकते हैं। मतलब एज सच आपको ठंड से कोई दिक्कत नहीं। इसको लेके आप गए हो लद्दाख तक शायद? नहीं, लद्दाख अभी नहीं गए हैं, लद्दाख ट्रिप रह गई हमारी, लेकिन हम लोग मनाली है, चक्राता है, आपके तीर्थन वैली है, जहाँ काफ़ी तापमान डाउन रहता है। बारिश में यूज़ किया आपने? हाँ, बारिश में यूज़ कर सकते हैं। चक्राता में हमने 2 नाइट इसको बारिश में यूज़ किया है। कोई अंदर ड्रॉप्स वगैरह कुछ या मिस्ट कुछ अंदर आता? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं आई, कोई शिकायत नहीं? नहीं। चलो बढ़िया है। बाकी डिपेंड करेगा कि क्वालिटी आपने कहाँ से लगवाया और किससे लगवाया, उस पर भी डिपेंड करेगा ये सब। आप फुली मतलब सेटिस्फाइड हो उससे? हाँ जी, हाँ, मैं इससे सही हूँ। तो आर्या जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हो? सर, सबसे पहले तो अपने सभी गाँव को एक सलाह दूंगा कि ये ज़रूरत के हिसाब से आप परचेज करें, अनाप शराब ना भरें, क्योंकि जैसे ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से आइटम खरीदेंगे। लेकिन फ़िलहाल में अगर कम से कम में काम चलाना चाहते हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ जो मैं यूज़ करता हूँ। एक टॉर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नाइट स्टे करते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है जंगल में। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए आपको पावर बैंक चाहिए। ठीक है। 1 ले लें या 2 ले लें, 10,000 20,000 जो भी आपकी ज़रूरत हो। तीसरा ये है कि क्योंकि कभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, तो ये आपके चार्जेबल सोलर आता है, जो प्लेट से सोलर हो जाता है। हाँ, छोटा ही अभी, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो उसको बड़ा कर लेंगे। इसमें मोबाइल चार्ज हो जाता है, एक ये इसमें बल्ब है। ठीक है, अलग से, मतलब आपकी सारी ज़रूरतें ये पूरा कर रहा है। हाँ, बल्ब भी लगा और सकते हैं। एक अगर किचन सेटअप रात में करते हैं, ये भी ऑन ऑफ हो जाती है। हाँ जी। 2 लाइट्स हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ ऑन करो। हाँ, नहीं, वो नीचे वाला ही था। यानी आपकी जितनी भी शाम के टाइम जो जलाना है वो आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं इसके साथ? हो जाती है, सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है। ये किचन के लिए हो जाता है, ये गाड़ी के अपने RTT के अंदर लगाने के काम आ जाता है, या कहीं जाना टॉर्च जंगल के लिए हो गई। एक ये है कि अभी मैं लाना भूल गया हूँ,
एक आपके जो सिर पे लगाने वाली लाइट होती है हेड वाली, हाँ वो टॉर्च जरूर लें, वो सबसे काम की चीज़ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जहाँ जहाँ आप जाते हो लाइट आपके साथ ही रहती है। हाँ वो मैंने ली हुई है, हाँ वो मैंने ली हुई है। तो और अब बच्चा आपका वाटर मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी पीने के लिए एक अपना बिस्लरी वगैरह है, जो भी आपको पीना है, घर का पानी लाना है, उसके लिए हमने एक अपना स्टोरेज टैंक बना रखा है। ठीक है। और प्लस अलग से बर्तन धोने वगैरह के लिए नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मल ये आपने जार रखा हुआ है? हाँ जी। जो कि आई थिंक 20 लीटर्स का होगा। 20 लीटर का। तो ये आप किस लिए, यूटेंसिल्स धोने के लिए या बर्तन? हाँ बर्तन और यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह धोने के लिए ये रखते हो। और पीने के लिए हमारे पास दूसरा है। ठीक है, मतलब पीने की वैसे एनी हाउ आप जहाँ आपको सही पानी मिल जाता होगा वहाँ आप फिल कर लेते हैं, नहीं तो पैकिंग बिस्लरी की बॉटल्स ले लेते हैं। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी नहीं है सिवाय RTT के जो कि फिक्स्ड हो। हाँ। हर चीज़ रिमूवेबल है आपकी। हाँ। यानी कि जब आप जा रहे हो तो उसके बाद इसको आप निकालोगे और नॉर्मल अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हो। नहीं वो भी रिमूव है। अक्सर ये होता है RTT लोग लगवा लेते हैं और उसके बाद उनको नॉलेज नहीं होता, वो अपनी गाड़ी के संग लेके घूमते रहते हैं। ठीक है। पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जिस दिन भी टूर खत्म होगा, हाँ जी, विदिन 30 मिनट इसको खोल कर अपने गैरेज में रख देता हूँ। ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि शहर में इसको लेके घूमना, हाँ नहीं कोई फायदा नहीं। एक तो गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होती है, दूसरा आपको पुलिस से भी बचना पड़ता है। नहीं पुलिस का तो खैर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि फिर लोग डरेंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगा। सर ये तो बहुत बड़ी बहस है, पुलिस वाली तो आप छोड़ दो, कहीं आपको पकड़ लेंगे, कहीं आपको कहेंगे लीगल है, कहीं आपको कहेंगे इलीगल है। तो बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप इन सब थोड़ा सावधानी जब घूम रहे हो तो लगा लो, फिर आप हटा दो। दूसरा फिर है इसको लेकर शहर में घूमना, ऑफिस जाना है, शादी वगैरह में जाना है, तो वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा नहीं, ऑफिस की पार्किंग में अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसके लिए ये पार्किंग बनी हुई, यहीं पे अच्छा लगता है ये। तो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी आपने अभी दिखाया कि किस तरीके से आपने सारा सेटअप बना रखा है अपना कैंपिंग करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने इसके ऊपर टोटल कितने पैसे खर्च किए, यानी कि टोटल जो कॉस्ट है आपके सेटअप का वो आपको कितने का पड़ा? लगभग 80 से 85। तो 80 से 85 में टोटल है, टोटल इंक्लूडिंग टेंट RTT टोटल। हाँ, तो आई थिंक बहुत रीज़नेबल है आजकल के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि आई थिंक RTT ही सारे पैसे ले गया होगा आपका लगभग। हाँ, लेकिन इसमें एक खर्चा हो रहा है, जो अगर और कोई मॉडल की गाड़ी होती है तो वो खर्चा आपका इसमें 15,000 रुपये कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इस गाड़ी में कम हो जाएगा या किसी और? नहीं, केवल मेरी गाड़ी को छोड़कर बाकी कोई भी गाड़ी अगर होती है हिंदुस्तान की, तो वो 15,000 रुपये माइनस होगी। तो ऐसा आपने कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से? उसकी वजह आपको रूफ रैल बोलते हैं, जिसके ऊपर टेंट ये कसा गया है, सेट किया गया है, वो इस गाड़ी में नहीं आता है और ना ही इस पर कोई सेटिंग बनती है। बाकी सब गाड़ियों रूफ रैल जो है कंपनी वाले देते हैं। मैं समझ गया, आपकी गाड़ी में सनरूफ है? सनरूफ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसी वजह सनरूफ वाला, तो वहाँ पे रूफ रेल का इम्पोर्टेंट नहीं होता। हाँ, ये मेरे को एक्स्ट्रा लगवाना पड़ा, जिसकी कॉस्ट मेरे को 15,000 रुपये अलग से। हाँ जी। तो ये कितने का पड़ा आपको विद वो रूफ रेल? रूफ रेल पड़ा आपके 70,000 रुपये का, 15,000 रुपये का बाकी आइटम 75 हो गया। हाँ, तो आपको टोटल 75 का पड़ा और टोटल कॉस्ट आप बता रहे हो 80, यानी बाकी, क्योंकि मेरे को रूफ रेल का खर्चा अलग पड़ गया है। ठीक है, मतलब टोटल आपके एक्स्ट्रा तो 10-15 हज़ार ही रह गए ऊपर? 15,000 ही है। हाँ, बाकी मतलब सारा खर्चा वहीं पर। हाँ, वो इस मॉडल को छोड़कर बाकी सब में नहीं होगा। चलो बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतने खर्चे में कई बार कर सकते हैं, कई बार हम कैंपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। जो पैसा आपने होटलों को देना था वो आपने अपने घर के ऊपर लगा लिया। नहीं, माइंड में तो ये नहीं था कि हमें होटल के पैसे बचाना, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि सर आपने पैसे बचाने के लिए किया है, पर वो थिंकिंग गलत है। हमने पैसे बचाने के लिए, हमने नेचर को फील करने के लिए खर्चा किया है। नेचर के पास रहने के लिए, नेचर को फील करने के लिए। लेकिन ऑल अगर आप सोचेंगे तो ये टोटल खर्चा अगर मेरी तरह घूमने वाला कोई होता महीने में 1 या 2 बार, तो ये मुश्किल से 6 महीने से साल भर में बराबर हो जाएगा। ठीक है जी आर्या जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका गाड़ी का सेटअप देखकर बहुत खुशी हुई, और उम्मीद करते हैं आपसे लोग सीखेंगे कुछ कि आपने इतनी लग्जरी गाड़ी के ऊपर इतना बढ़िया सेटअप बना रखा है। हाँ सर, ये कहूँगा शायद हिंदुस्तान की पहली गाड़ी है जिस पर मैंने ये रिस्क लिया हुआ है। हाँ जी, रेंज रोवर पर मैंने पहली बार देखा। हाँ जी, हाँ कन्फर्म है, पूरे हिंदुस्तान में भी किसी ने नहीं लगाया। तो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।